तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 एंड 7 बजे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट बिल्कुल स्टेबल था एंड मैं वहाँ बाहर आ करके थोड़ा सा देखा। देन उसके बाद आई कम बैक टू स्टडी। यहाँ पे बेटे को स्कूल नहीं जाना था क्योंकि आज उसका कुछ स्कूल में कोई फंक्शन था, तो उसे आज उसकी छुट्टी थी, तो उसको स्कूल नहीं जाना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़े टाइम तक, अगर लेट शेड्यूल भी जाएगा मेरा तो इट्स फाइन टू मी। बस यहाँ पे आकर के मैं अपने टेबल पे पढ़ने लगी थी। एंड सुबह सुबह जो सबसे मोस्टली जो मैं सबसे पहले जो काम करती हूँ वो ये है कि मैं सीडीपी का रिवीजन करती हूँ। क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है ना कि सीडीपी जो है वो अपने आप में एक वाइड है। और अगर जो लोग एग्ज़ाम फर्स्ट और एग्ज़ाम सेकंड अगर दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एग्ज़ाम फर्स्ट या एग्ज़ाम में अगर दोनों में से किसी एक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी भी सीडीपी जो है वो कॉमन है। एंड हर एक सब्जेक्ट में जो 15-15 मार्क्स जो कैरी कर रहा है वो भी कॉमन है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा कैरी कर रही हो, जिसमें हम ज़्यादा, अगर हम अपना टाइम उतना ज़्यादा लगाएंगे कि एटलीस्ट हमें इतने मार्क्स गेन हो जाएं कि हम इजीली पास हो जाएं, या एक सर्टेन जो टारगेट सेट है, स्किल सेट है, वहाँ तक हम उसको अचीव करें, तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस उसी सब्जेक्ट पे करना चाहिए जो गेनिंग है। अदरवाइज़ बाकी सारे तो हैं जो रिमेनिंग है, बट मेन फोकस वहाँ करना चाहिए। जैसे ये है कि कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन रहता है, एक सिलेबस कंप्लीट होता है। और सीडीपी जो है वो अपने आप में बहुत वाइड है। तो मुझे ऐसा अकॉर्डिंग टू मी अगेन कि ऐसा है कि जो चीज़ ज़्यादा एक्सटेंड होती है ना, फिर उसको स्टार्टिंग से अगर कवर अप करेंगे ना, तो एक ये अपने आप में एक बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे बस मैं सीडीपी को कवर कर रही थी। देन उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी पढ़ती हूँ। एंड वीक में एटलीस्ट कम से कम 2 दिन, अभी एट द स्टार्टिंग है तो अभी 2 दिन तो मैं सैम्पल पेपर्स लगाती ही लगाती हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि वो एक या दो जितने भी लग जाएं उतने। क्योंकि अभी क्या है कि एकदम सिटिंग का भी इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है कि मैं एकदम से बैठ पाऊँगी। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एंड कितना ही कर पाऊँगी, क्योंकि ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती हैं। तो मैं सिर्फ देखती हूँ कि सिर्फ मुझे टाइम मिल जाए, एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम कि जितना हो रहा है ठीक है, जैसे हो रहा है ठीक है। क्योंकि सारा शेड्यूल, सब कुछ, पूरी साइकिल जो है वो एक डिस्टर्बेंस लेवल पे चल रही है। तो अभी मैं टोटली नहीं बता सकती कि डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ती हूँ, या मैं पूरे दिन पढ़ती हूँ, या पूरी रात पढ़ती हूँ। क्योंकि सीन ही नहीं है, सिचुएशंस ही नहीं है। एंड उसके बाद भी, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ है, तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करनी हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। एंड उन सारी चीज़ों में अपने लिए टाइम निकालना भी एक जिम्मेदारी की तरह ही होता है। बट स्टिल ये है कि निकालना है, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग से हमें करना है। क्योंकि हमने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि नहीं, ये अगर बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ना, तो ये पढ़ाई भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी सारी चीज़ें हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये मैंने अपने माइंड में क्लिक कर रखा है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ टीज करती है कि हमेशा कि नहीं, करना ही है एंड टाइम निकालना है, क्योंकि टाइम वेस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया। एंड अभी जो सीटेट है, अगर एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं, और ईयर में बस एक बार ही फॉर्म आ रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो एक बार ही चांस मिल रहा है, तो एटलीस्ट दे करके फ्री करो। देन मैं बहुत थक गई थी। देन उसके बाद में आ गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं बस रेस्ट कर रही थी, तब तक मुझे सामने से मुझे एक मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो बस वो मुझसे बातें करने लगी। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि रिफ़्रेशमेंट सा हो गया मेरा माइंड उससे बात करके। जनरली वो बिन बता करके आई थी, तो थोड़ा सा मैं शॉक्ड भी हो गई थी कि हाउ। देन उसके बाद ये है कि चलो आई, तो एटलीस्ट कम से कम ये मेरा थोड़ा सा माइंड वो हो गया था, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तो जय माता दी।